वेलकम बैक स्टूडेंट अभी तक के हमारे इस वीडियो लेक्चर के सेशन के अंदर हमने चैप्टर 5 की मिसेलेनियस एक्सरसाइज 5 के 16 सम तक हमने सोल्व किए हैं। ओके, आज हम 17 और बाकी के जो भी क्वेश्चन हमारे हैं एक्सरसाइज 5 के उसका डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। कहीं बार कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। ओके, और इसके जैसा दूसरा भी क्वेश्चन आता है। तो देखो, पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और अगर आपको इसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो वो कैसे सोल्व करेंगे वो सब टेक्निक्स सीखेंगे। ओके, और ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ अल्फा और बीटा वो दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है पर अलग अलग है। और हमें मॉड्यूलस ऑफ बीटा मतलब जो दूसरी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस हमें 1 गिवन है। तब हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का मॉड्यूलस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, देखो, अगर आपके एग्जाम या तो कहीं पर भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो ना तो इसको एक फॉर्मूला की मदद से हमें सॉल्व करना है। देखो, इस फॉर्मूला को पहले अच्छे से समझेंगे। अगर हमारे पास देखो, हमारे पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, और इसका हम अगर कॉन्जुगेट लेंगे z बार तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। ओके, अब देखो z और z बार का मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं। देखो, z इंटू जेड बार, ये हमने एक बार फॉर्मूला डिराइव कर लिया, फिर मैं समझाता हूं, फिर भी मैं यहां समझाता हूं क्योंकि हमें इस फॉर्मूला की मदद से ही आगे बढ़ना है। ओके, देखो, यहां z यानी क्या है हमारे पास x प्लस आई वाई और z बार यानी क्या है हमारे पास x माइनस आई वाई। ओके, अब देखो, यहां इस x को x के साथ और इस x को आई वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन करो तो यहां हो जाएगा x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। x को आई वाई के साथ करो तो माइनस आई, आगे मैंने आई लिखा है एक्स वाई, फिर ये आई वाई को x के साथ यानी प्लस आई वाई एक्स हो जाएगा। ओके, वाई एक्स और माइनस आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर, वाई इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर क्योंकि ये z इंटू जेड बार इज इक्वल टू है। और देखो, ये आई एक्स वाई और ये आई वाई एक्स है तो मल्टीप्लिकेशन में तो कम्यूटेटिव रूल्स अप्लाई है ना। आप एक्स वाई लिखो इज इक्वल टू वाई एक्स लिखो, ये दोनों सेम है तो हम इन दोनों को काट देंगे और यहाँ आई स्क्वायर यानी माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो क्या है, ये z है ना, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर। देख लो, यहाँ अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसका हम मॉड्यूलस करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी आप स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो, मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज करता हूं, हमें जो मिला ना आंसर वो ये मिला। देखो, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला मिला कि नहीं। अब ये फॉर्मूला भाई मैं क्यों यूज करता हूं, मैंने कोई दूसरा क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कई सारी प्रॉपर्टी है ना। हमने जब प्रॉपर्टी देखी थी तब मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की प्रॉपर्टी देखी थी, तो मैंने यही प्रॉपर्टी क्यों चूज की, क्योंकि देखो यहाँ मॉड्यूलस है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें मॉड्यूलस गिवन है। ओके, तो मॉड्यूलस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी बात कहाँ है कि भाई ये दोनों अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी है। ओके, तो मैंने इस मुताबिक इसका क्या लिया कॉन्जुगेट। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन एकदम सिंपल है पर अच्छे से आपने समझा नहीं तो ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, पर यहां समझो। देखो, सॉल्व करते हैं। अब देखो, हमें सॉल्व क्या करना है कि भाई हमें
ये एक फॉर्मूला यूज करनी है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो कि लेट या तो हियर जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल, और इसको इक्वेशन 1 मान लो। ओके चलो, अब क्या करना है कि भाई हमें तो पता नहीं जेड और जेड बार क्या है। ओके अगर जेड आपको पता है तो जेड बार तो आसानी से निकाल दोगे। तो जेड हमें पता नहीं, तो एक काम करो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको जेड मान लो। ओके हम लेते हैं, देखो कि लेट जेड इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। इसको मैंने जेड मान लिया। चलो जेड तो निकल गया, अब जेड बार निकालना है, तो एक काम करो, इसका बार कर दो, यानी जेड बार इज इक्वल टू, या तो जेड कॉन्जुगेट भी बोल सकते हो, क्या होगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, और इसका बार। ओके चलो क्या होगा अब भाई, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर Z1 है और Z2 है और उसका बार है, तो यहां क्या हो जाएगा कि Z1 का बार होगा अपॉन में Z2 का बार होगा। ये हमने क्योंकि प्रॉपर्टी देखी थी, तो हम क्या करेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका बार अपॉन में इसका बार। ओके तो Z बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, बीटा माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, उसका भी बार। ओके चलो, अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर Z1 प्लस है या तो माइनस है, मुझे वो मैटर नहीं है, और Z2 है और उसका बार है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 बार प्लस और माइनस Z2 बार। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी। ओके तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, बीटा बार माइनस अल्फा बार अलग अलग दे देंगे ना बार, होगा Z बार इज इक्वल टू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार और इसका भी बार बीटा बार होगा ना। देखो 1 का बार तो हम 1 लिखो या बार लिखो कोई मैटर नहीं है, तो 1 का बार हम नहीं लिखेंगे, और अल्फा बार तो ऑलरेडी था यहाँ, और इसका भी बार आएगा ना, और बीटा बार। क्लियर। चलो अब देखो, आप एक ध्यान से देखो, यहां से देखो आप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कोई भी हमारे पास देखो पहले जो क्वेश्चन हमें मिलता था उसमें इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी का हमें यूज करना नहीं पड़ा, आसानी से हमें आंसर मिल गया। पर देखो यहाँ हमें एक प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी यूज की, अभी मैं कुछ ना कुछ यूज करने वाला हूं। देखो अब इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो यहाँ जो हमें z की वैल्यू मिली ना, z की हमें जो वैल्यू मिली, यहाँ बार का बार है, तो यहाँ मैं देखो क्या लिखता हूं कि z बार इज इक्वल टू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस, जो अल्फा बार का बार है ना, तो उसको मैं लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा बार। ओके मैंने क्यों लिखा, देखो अल्फा बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है जो आपकी बुक में या नहीं है, अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके इसका बार और इसका भी बार लो ना, तो वो आपको जो आपका मेन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दे देता है। समझो इसको, फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आप ये साइड में लिख लेना, इसको तो आप यहां लिख लेना, पर ये इसको आप साइड लिख लेना कि फॉर एग्जांपल देखो z इज इक्वल टू, अगर मेरे पास है 3 + 4i। ओके अब मैं उसका बार लेता हूं, तो z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 4i। इसका भी बार लेता हूं तो क्या हो जाएगा z + 4i। तो ये z बार इज इक्वल टू z आया कि नहीं, देख लो। ओके यानी कि किसी का भी आप बार है कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसका डबल बार लोगे, ओके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल बार लोगे तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेन है वो आपको मिल जाएगा। ओके 2 बार कॉन्जुगेट आप करोगे तो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आ जाएगा। ओके चलो, तो ये z बार हमें कंप्लीट मिल गया। क्लियर। तो चलो अब एक काम करते हैं, इस z को और इस z बार को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ओके तो एक काम करो, z को बोल दो 2 और z बार को बोल दो 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 या तो पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 in 1। ओके
तो अब रखो z की जगह z की वैल्यू और z बार की जगह z बार की। तो z की वैल्यू हमें रखनी है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, सॉरी ये हमें z की वैल्यू मिली इंटू z बार क्या है हमारे पास, देखो बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। इसका मतलब यहां आएगा मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर। ओके, अब देखो हमें ये फाइंड करना है ना, तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, इसका मैं जो भी कैलकुलेशन होता है वो मैं करूंगा। ओके, तो अब देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा और तो कुछ होगा नहीं। तो यहां देखो ऊपर क्या होगा, बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। ओके, अब देखो यहां इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस माइनस प्लस, देखो अल्फा बार इंटू अल्फा, या तो आप ऐसे भी लिखो अल्फा बार बीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा बार के साथ, और राइट हैंड साइड जो आएगा वो क्या आएगा, एज इट इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका स्क्वायर। ओके, समझ में आया। अब देखो मैं एक चीज लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं, क्योंकि यहां देखो आपको पता ही होना चाहिए कि बीटा इंटू बीटा बार, क्योंकि बीटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने बताया था कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई है और इसका आप कॉन्जुगेट लोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, और इसका आप मल्टीप्लिकेशन करो, तो जो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर। मैंने थोड़ी जो मेरी लैंग्वेज है वो हार्ड कर दी, पर सादी भाषा में आप समझो तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका क्या मिलेगा, आपका मॉड्यूलस का स्क्वायर मिलेगा, है ना। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहां यही होगा ना, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार एज इट इज रहने दो। यहां भी क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। यहां क्या होगा, देखो 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस यहां देखो अल्फा बार इंटू अल्फा, यानी ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बार यानी ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ओके, क्लियर। तो चलो, और इसका स्क्वायर है। अब देखो हमारे पास बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहां रख देते हैं, तो यहां रख दो बीटा की वैल्यू 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके, दूसरी जो चीज है ना वो एज इट इज रहने देता हूं, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस बीटा की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा का स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहां लिख दो रीजन में कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। ओके, चलो अब ध्यान से आप इस चीज को देखो कि भाई ये दोनों सेम तो नहीं है ना, देख लो इसको, 1 है माइनस बीटा अल्फा बार है, यहां भी देखो बीटा अल्फा बार है। ओके, जो हमारा जो नंबर का जो क्रम है ना वो इंटरचेंज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होती है। अल्फा बीटा बार है मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, इसका मतलब ये और ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली 1। देखो इसको आप लिख लो पहले, तो मैं थोड़ा सा हटा देना चाहता हूं, यहां से स्पेस नहीं है इसीलिए, तो इसको मैंने हटा दिया। अब देखो हमारे पास यहाँ 1 बचा, और किसके इक्वल, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचा। ओके, अब देखो दोनों साइड हमें स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि हमें इस मॉड्यूलस की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो यहाँ आप स्क्वायर रूट निकालो तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर रूट इक्वल टू मैं 1 लिखूंगा। मैं माइनस, ऑब्वियसली प्लस और माइनस होता है, पर मैं प्लस ही लिखूंगा, माइनस नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कोई भी मॉड्यूलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। आपको पता है कि किसी का भी आप मॉड्यूलस निकालो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, आप कोई भी z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसीलिए मैंने यहाँ 1 लिखा। ओके, तो हमारी जो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड्यूलस का आंसर क्या आया? 1। ओके, देखो यहाँ मैंने काफी सारी प्रॉपर्टी का यूज किया, 2 3 4 प्रॉपर्टी का यूज किया, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन और इसके जैसे क्वेश्चन वो मोस्ट टाइम पे हो सकते हैं, क्लियर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू थी। ओके, तो चलो आगे के 2 सम अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस एक्स की पावर एक्स, सॉरी 1 माइनस आई की पावर एक्स इज इक्वल टू 2x। इस इक्वेशन के लिए नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करना है। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके, x की जो भी वैल्यू है वो निकालनी है। एकदम सिंपल है। देखो सॉल्यूशन, हमारे पास हियर गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख देते हैं पहले। तो हियर गिवन इक्वेशन कौन सा है? मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आई की पावर x इज इक्वल टू 2x, 2x। ओके, अब देखो क्योंकि हमारे पास ये मॉड्यूलस में है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्या है 1 स्क्वायर, बी क्या है -1 का स्क्वायर की पावर x इज इक्वल टू 2x। ओके, अब देखो ये हो जाएगा मॉड्यूलस 1 का स्क्वायर यानी 1, -1 का स्क्वायर यानी 1, और इसकी पावर x इज इक्वल टू 2x। ओके, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2x। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? देखो 2 इंटू एक्स की पावर 2 है ना, क्योंकि ये देखो x की पावर आप 1/2 भी लिख सकते हैं ना, 1/2, तो x इंटू 1/2 क्या होगा? x/2 ना, क्लियर, इज इक्वल टू 2 इंटू 2x। तो अगर हमें पता है कि भाई हमारा दोनों साइड बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं ना। तो यहाँ कंपेयर एक्सपोनेंट, तो x/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? x। इसका मतलब x/2 को राइट हैंड साइड भेज दो तो x माइनस x/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये x है, इसमें से हमें आधा x माइनस करना है, तो यहाँ क्या बचेगा? आधा x, x/2 इज इक्वल टू 0। ओके, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 0। ओके, हो गया सिंपल। इसका मतलब नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 0। ओके, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। चलो आगे क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 में हमें ये इक्वेशन गिवन है कि भाई 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ओके, इस m की हमें सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है देखो। ओके, m की हमें सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू लिस्ट फाइंड करनी है। ओके, देखो सॉल्यूशन हमें जो गिवन है ना वो लिख दो कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m इज इक्वल टू 1 है। देखो अब क्या करना है, यहां से हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपन में आई है वो हमें पसंद नहीं। ओके, तो ये देखो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आई अपॉन में भी 1 प्लस आई की पावर m इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को 1 के साथ और i के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस आई आएगा, इस i को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो i इंटू आई यानी आई स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इसकी पावर m इज इक्वल टू 1।
अब देखो ये होगा 1 प्लस 2i और ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस आई स्क्वायर यानी -1 और माइनस माइनस प्लस 1 और इसकी पावर होगी m इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां से -1 और +1 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 2i, है ना, ऊपर 2i होगा और नीचे क्या होगा 1 + 1 यानी 2 और इसकी पावर m इज इक्वल टू 1। तो 2 से 2 कट जाएगा तो i की पावर m इज इक्वल टू 1 आएगा। और हमें पता है कि i की पावर 4k प्लस यानी कि 4k इज इक्वल टू 1 आता है। ओके, वी नो दैट, ये चीज तो आप जानते हो कि 1 कब आता है कि i की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आता है। तो यहां भी इज इक्वल टू 1 है, यहां भी इज इक्वल टू 1 है, तो यहां आप ऐसा लिख सकते हो i की पावर 4 इज इक्वल टू 1 और 1k इज इक्वल टू तो क्या है i की पावर m। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो i⁴k इज इक्वल टू i⁴m। अगर हमारा बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं ना कि 4k इज इक्वल टू m फॉर ऑल k बिलोंग्स टू कहां होगा नेचुरल नंबर में। ओके, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आप लिखना मत भूलना, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो कि हमें तो m की वैल्यू निकालनी है ना सबसे छोटी, तो अब आप k की वैल्यू n में से निकालो। तो k अगर n में से 1 से स्टार्ट होगा तो k इज इक्वल टू आप 1 लोगे तो आपको m इज इक्वल टू 4 मिलेगा। n की k की वैल्यू अगर आप 2 लोगे, क्योंकि देखो n में 0 और माइनस वाली कोई भी चीज आती नहीं है, अगर आप k की वैल्यू 2 लोगे तो 2 4 जा 8 यानी 8 आएगा, 3 लोगे तो 4 3 जा 12 आएगा। तो सबसे छोटी आपको वैल्यू कौन सी मिलती है 4। ओके, सो m is equal to 4 is the least number, या तो आपको लिस्ट क्या सॉल्यूशन निकालना है, कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू is the positive integral value of given complex number। ओके, आई बात समझ में क्लियर। तो यहां हमारा एक्सरसाइज 5 है वो कंप्लीट है हो गई। ओके, और यहां हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से मैं समझा पाया होगा और यहाँ तक आज का सेशन हम रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, एक नया ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।